तरह की पिच यहाँ पे मिली है। आईसीसी का वर्ल्ड कप है, इंडिया अपनी मर्जी से मुताबिक पिचेस बना रहा है। 2 स्कोर पे 3 विकेटें गिर जाना और 3 मेन प्लेयर का 0 पे आउट हो जाना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो उनके लिए भी है। और अगर कोहली आउट हो जाते, कैच उनका पकड़ा जाता, तो आपके ख्याल में लगता नहीं कि जो हमने पहले बात की थी सुबह कि भारत भी जब प्रेशर पड़ता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है, स्टटर करते हैं वो लोग भी। किस वर्ल्ड कप में बुला लिया भाई, ये क्या है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब? सभी सेंचुरीज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ये पूछ रहे हैं यार किस वर्ल्ड कप में बुला लिया भाई, हमसे नहीं हो रही। प्रेशर पड़ा है और कहाँ स्ट्रगल किया उन्होंने इरफान, वो तो देखे ना, वो उन्होंने बहुत बड़ी इनिंग्स खेली है। ये 3 विकेटें जब आपकी पहले और तीनों 0 पे आउट हो जाएं और जब आपको पता है कि पिच जो है वो ज्यादा एक तरह वेनम फेंक रही है और प्रेशर में आ गए हैं, तो वहां पे गलती की गुंजाइश नहीं थी। वो तो ठीक है, चले उसने क्या छोड़ दिया मिस मार्श ने, बट उसके बाद तो मौका ही नहीं दिया इन्होंने। यहाँ की पिच जो है ना वो जिस तरह की होनी चाहिए वैसी नहीं है, जिस तरह का एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ पिचेस का हल्की पिच है। हाँ, जैसे अभी देखें दिल्ली में मैच हुआ, वहाँ 450 हो गया। हाँ। और यहाँ पे 200 नहीं हो रहा था। 200 नहीं हो रहा। तो इस तरह को देखना चाहिए, ये फेयर नहीं है। इंडिया को चाहिए कि ये इस पे मैं बात करता हूँ, मैं बात सोचिएगा। उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह की है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल, जो हमेशा ये बात करते रहते हैं, ग्रास रूट लेवल, उन्होंने राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी। तो राहुल द्रविड़ को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों को किन किन चीजों की अभी सी जरूरत है। विराट का कैच ड्रॉप किया आज मार्श ने और बिल्कुल प्यार मोहब्बत से मिल रहे हैं दोनों। बाबू ठीक किया तूने, वेरी वेल डन। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं मार्श के कैच ड्रॉप होने पे कि आईपीएल में सिलेक्शन पक्का। फेवरेट इसलिए कि वहाँ कोहली है, कोहली के हवाले से उसने ऑस्ट्रेलिया को इतना पेंटा मारा कि 200 पे। ये छोटे छोटे टीमें तो उसके सामने कुछ नहीं है, नेदरलैंड फ्लांका क्योंकि भारत है तो इसलिए वो भी फंबल करेंगे या वो भी जो है वो फ्लैट हो जाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी चाहते हैं वो ऐसा हो जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, भारत ने अपने वर्ल्ड कप के सफर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया पर जीत के साथ शुरू की। अब ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को भारत के आगे घुटने टेकते देख पाक टीम के होश फाख्ता हो गए हैं। ऐसे में वो अभी से ही कभी भारतीय पिचों में कमी निकाल रहे हैं और कभी भारतीय खाने में, क्योंकि अगर हार गए तो पाकिस्तान में मुंह छिपाने के लिए कुछ तो कवर करने के लिए होना चाहिए। दोस्तों, भारत इस वर्ल्ड कप की एक मजबूत टीम है और वो अपनी टीम भावना की वजह से अपने मैच जीतती है। जो भी टीम एकजुट होकर खेलेगी और सही समय पर सही फैसले लेगी वो अपने मैच जीतकर विनर बनेगी। मगर पाकिस्तानी एक्सपर्ट भारतीय पिचों को दोष दे रहे हैं, जबकि आईसीसी पूरे मैच में हर एक चीज के लिए एक्सपर्ट को भेजती है और पूरी निगरानी रखती है। अगर यही मैच दुनिया के किसी और कोने में हो रहा होता तो इन्हें कोई कमी नजर नहीं आ रही होती, मगर ये भारत में हो रहा है इसलिए इन्हें कमी नजर आएगी। आईसीसी का वर्ल्ड कप है, इंडिया अपनी मर्जी से मुताबिक पिचेस बना रहा है, 3 स्पिनर खिला रहा है। आखिर इंडिया को अंदाजा था, और मुझे ऑस्ट्रेलिया में बड़ी हैरानी है कि वो इन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर दिया। टॉस जीत के जो ड्यू पड़ती है आपको पता है, ड्यू फैक्ट पाता है। हाँ। और टॉस जीत के जो इंडिया चाह रहा था वही उनको मिल गया। हाँ। तो पाकिस्तान के लिए भी यही है कि यहाँ पे फिर टॉस पे मैच होगा, क्योंकि यहाँ की पिच जो है ना वो जिस तरह की होनी चाहिए वैसी नहीं है, जिस तरह का एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ पिचेस का हल्की पिच है। हाँ, जैसे अभी देखें दिल्ली में मैच हुआ, वहाँ 450 हो गया। हाँ। और यहाँ पे 200 नहीं हो रहा था। 200 नहीं हो रहा। तो इस तरह को देखना चाहिए, ये फेयर नहीं है। इंडिया को चाहिए कि ये इस पे मैं बात करता हूँ, मैं बात सोचिएगा। आमिर भाई, आप मुझे बताएं, बड़ी बड़ी टीमें जो हैं वो मैच टॉस जीतकर वो पहले बॉलिंग करा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आज बैटिंग का फैसला किया। मैं और आप ऑफ एयर भी डिस्कशन कर रहे थे, पहली इनिंग में पिच से डस्ट उड़ रही थी, मतलब टेस्ट मैच टाइप पिच थी। कैसा देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का डिसीजन टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक 20 तोपों की सलामी देनी चाहिए जिसने ये विकेट तैयार किए। मतलब आपने देखा होगा जो 2 साइड की विकेट्स थी उन पे गराज था थोड़ा बहुत। जी हाँ। और इस विकेट पे ऐसा था कि ये टेस्ट मैच का कोई चौथा दिन हो रहा है और 14वां के 15वां ओवर हो रहा था और डस्ट जो है वो उड़ रही थी। ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि कितना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, हर बंदा एंजॉय करना चाह रहा है मैचेस को। वर्ल्ड कप में अब समझ में आ रही है कि स्पिनर्स जो हैं वो बहुत सारी मीम्स बनी है। देखते हैं भाई क्या क्या मीम्स हैं, दिखाओ। विराट का कैच ड्रॉप किया आज मार्श ने और बिल्कुल प्यार मोहब्बत से मिल रहे हैं दोनों। बाबू ठीक किया तूने, वेरी वेल डन। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं मार्श के कैच ड्रॉप होने पे कि अब आईपीएल में सिलेक्शन पक्का। ऐसा होता है क्या? आईपीएल तो ऑलरेडी खेल रहे हैं, वैसे ही खेल रहे हैं ना। लेकिन अब ऐसा तो दाम बढ़ जाए, ऐसा कुछ होता तो नहीं है ना आमिर भाई? ऐसा तो कुछ नहीं। 5,000 बढ़ जाएंगे। चलो देखो अगली मीम क्या है भाई। वाह, इंडिया की पिचेस पर ऐसा लग रहा है कि ठेले पर सेंचुरियां जा रही हैं, 50 जा रही हैं। 50 ले लो, बाउंड्रीज ले लो, आसान पिचेस है। 50। अगला देखो, किस वर्ल्ड कप में बुला लिया भाई,
ये क्या है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब? सभी सेंचुरीज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ये पूछ रहे हैं यार किस वर्ल्ड कप में बुला लिया भाई, हमसे नहीं हो रही। मेरे ख्याल से बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया बैटिंग पावर हाउस, पाकिस्तान बॉलिंग पावर हाउस। क्यों ये डिफरेंस आता क्यों है? मतलब हमें बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बॉलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट ये क्यों, ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से? देखिए, एक तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल। 1.5 हम पहले हम यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहाँ से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं। यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की है, ठीक है। एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरव ने किया, सौरव के बाद गंगोली और धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, एंड देन IPL का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफ़ी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह किया है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल, जो हमेशा ये बात करते रहते हैं, ग्रास रूट लेवल, उन्होंने राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी। तो राहुल द्रविड़ को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों को किन किन चीजों की अभी सी जरूरत है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे हैं, टैलेंट आए जा रहा है, चाह रहा भी है इंडिया चाहे तो ये जो न्यूट्रिशन, हम तो ये जो है न्यूट्रिशन की तो हम बात एक मजाक में बिल्कुल इसको ले जाते हैं, मगर काम किया। फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे थे इंडिया में, सो MRF एकेडमी बनी। MRF एकेडमी में काम हुआ, फास्ट बॉलर्स की बायोमैकेनिक्स पे काम करना शुरू किया एंड उनको नर्चर करना शुरू किया उस हिसाब से। वो सारी चीजें जो इन्वेस्टमेंट की है, जिसका आपको नजर आया कि यार ये देखो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हुआ है इस तरफ। फास्ट बॉलिंग तो वन ऑफ बात करते थे, कभी इरफान पठान की बात कर लेते थे, एक आधा कोई एक आधा जहीर था उनका, और वो फास्ट बॉलर श्रीनाथ, ये 2 थे।